दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तन्हाई उतनी ही खतरनाक है जितना कि सिगरेट पीना, और 60% से ज्यादा तन्हाई महसूस करने वाले लोग शादीशुदा हैं। क्या आप जानते हैं कि दायमी तन्हाई हमारे दिल की बीमारी के खतरे को नुमाया तौर पर बढ़ा देती है। आज जिस किताब की समरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं उसका नाम है टुगेदर, और ये किताब तन्हाई के असरात और इंसानी ताल्लुक के फवायद पर एक ताकतवर मकाला है। साइंसी तहकीक और जाती कहानियों पर रोशनी डालते हुए ये तन्हाई की आला कीमत का पता लगाता है और इस बात पर गौर करता है कि अफराद, मुआशरे और हुकूमतें कनेक्शन को फरोग देकर इस मसले से कैसे निपट सकते हैं। क्या आप कभी कभी तन्हा महसूस करते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। तन्हाई फैली हुई है। हम में से बहुत से लोग अपने इर्द गिर्द के लोगों से मुनक़ता, बटे हुए महसूस करते हैं, या हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें सही मानों में नहीं समझते, और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जैसा कि इस किताब में बताया गया है, ये इंसानी हालत का हिस्सा है कि कनेक्शन की ख्वाहिश करना। ये हमारी फितरी हालत है, दूसरे लोगों के साथ रहना और उनसे जुड़ना। लेकिन आज की दुनिया में यह हमेशा सीधा नहीं होता। अगरचे दोस्तों और खानदान वालों को देखने के लिए सफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान है, लेकिन दूसरा पहलू यह है कि हम अक्सर अपने प्यारों से बहुत दूर रहते हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब है कि हम अपने दादा दादी के साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी तवज्जो हटा सकती है और हकीकी आमने सामने के इंसानी राब्ते की राह में हायल हो सकती है। तन्हाई एक संगीन मसला है जो हमारी सेहत और हमारी खुशी को मुतासिर करता है। इसी संजीदगी से लेने का वक्त है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि तन्हाई भूख या प्यास की तरह क्यों है, तन्हाई आपकी सेहत के लिए मोटापे से ज्यादा कितनी खराब हो सकती है। तो इस किताब का सबसे पहला टेक अवे है कि लोनलीनेस इज अबाउट मोर देन जस्ट बीइंग अलोन एंड इट्स लार्जर प्रॉब्लम देन यू माइट थिंक। जब मुसन्निफ को रियासत मुत्तहिदा का 19वें सर्जन जनरल मुकर्रर किया गया तो उनके पास इस बारे में कुछ वाज़े ख्यालात थे कि वो किस चीज से निपटना चाहते हैं। ज़हनी सेहत, मोटापा, लेकिन वो लोगों की अपनी तरजीहात को भी समझना चाहता था। चुनांचे अपनी तकर्रुरी के बाद उसने सुनने के दौरे पर पूरे अमेरिका का सफर किया और उसकी गुफ्तगू ने जाहिर किया कि मोटापा और इस जैसे बहरान दर हकीकत तरजीहात में शामिल थे, लेकिन बार बार कुछ और ही सामने आया। अलाबामा के टाउन हालोन से लेकर शुमाली कैरोलिना तक, कम्युनिटी मीटिंग्स तक तन्हाई का मौजू तकरीबन हर बार सामने आया। मुसन्निफ पर वाज़ेह हो गया कि आज मुआशरे में तन्हाई एक हकीकी मसला है। यहाँ एक अहम पैगाम यह है, तन्हाई सिर्फ तन्हा रहने से कहीं ज्यादा है, और ये आपके ख्याल से कहीं ज्यादा बड़ा मसला है। ओक्लाहोमा की एक सर्द सुबह मूर्ति साम और शीला की बातें सुन रहा था, जो एक जोड़े ने अपने बेटे को ओपीडी से खो दिया था। उन्होंने वजाहत की कि उनकी मौत पर उन्होंने जो दर्द महसूस किया उसे तन्हाई ने और भी बदतर बना दिया। सारी जिंदगी वो एक कम्युनिटी का हिस्सा रहे, लेकिन अब उनके पड़ोसियों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। पूरी दुनिया में यही हाल है। 1/4 ऑस्ट्रेलियावी बालिग अफराद तन्हाई का शिकार हैं, जबकि जापान में 10 लाख से ज्यादा बालिग अफराद समाजी एतकाफ की सरकारी तारीफ पर पूरे उतरते हैं। तो तन्हाई क्या है? ठीक है, ये सिर्फ अकेले रहना नहीं है, ये एहसास है कि आपके पास कनेक्शन की कमी है जिसकी आपको जरूरत है। मुहक्किकीन ने 3 वाज़े अनासर की निशानदही की है। मुबाशरत तन्हाई एक ऐसे साथी की ख्वाहिश है जिसके साथ आपका गहरा रिश्ता है। समाजी तन्हाई में आपको मयारी दोस्ती की जरूरत होती है। आखिर में इज्तमाई तन्हाई में एक कम्युनिटी या हम ख्याल लोगों के नेटवर्क की तड़प होती है। हमें फलने फूलने के लिए तीनों किस्म के कनेक्शंस की जरूरत है, और जैसा कि हम इस वीडियो में देखेंगे, अगर आपके पास एक या ज्यादा की कमी है तो यह आपकी सेहत को शदीद नुकसान पहुंचाने की हद तक तकलीफदेह हो सकता है। एक दिन जेम्स नामी मरीज मोर्सी के क्लिनिक में आया। उसे हाई ब्लड प्रेशर और शुगर थी और वो मदद चाहते थे। अपने दौरे के दौरान उसने नादिनिस्ता तौर पर मोर्सी को तन्हाई और इंसानी ताल्लुक की अहमियत के बारे में गहरा सबक सिखाया। अपनी जिस्मानी अलावात के बारे में बात करते हुए जेम्स ने एक गैर मामूली तबसरा किया। लॉटरी जीतने ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मूर्ति ने मुतजस्सिस होकर पूछा क्यों। जेम्स ने वजाहत की कि वो एक बार हैकर रह चुका था, एक अच्छा हैकर, बहुत से ग्राहकों के साथ और एक टीम के साथ। हो सकता था कि वो सिंगल रहा हो, लेकिन वो एक कम्युनिटी से जुड़ा हुआ था। फिर जेम्स ने लॉटरी जीत ली और अमीर हो गया। उसने बावर्ची खाने में मेहनत करना छोड़ दिया और एक मतमूल समुंदर के किनारे पड़ोस में चला गया। कागज पर वो ख्वाब जी रहा था, हकीकत में ये एक डरावने ख्वाब की तरह था। अपनी बरादरी के बगैर और निजी जिंदगी गुजारने वाले दौलतमंद पड़ोसियों से घिरा हुआ वो सुस्त हो गया और उसका वजन बढ़ गया और बिलाखिर उसे ज़्यादतीज़ हो गया। यहाँ अहम पैगाम ये है, तन्हाई खराब सेहत और यहाँ तक कि जल्द मोटापे का एक बड़ा मुहर्रिक है। मूर्ति ने जेम्स के जिस्मानी मसाइल का इलाज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हकीकत में उसे वाकई कोई अंदाजा नहीं था कि हकीकी मसले का इलाज कैसे किया जाए। जेम्स की तन्हाई उस वक्त समाजी तन्हाई और खराब सेहत के दरमियान ताल्लुक को अच्छी तरह से समझा नहीं गया था। आज यह वाज़ेह हो रहा है।
बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में माहिर नफ्सियात जोलेन होल्ट रिश्तों के मुस्बत असरात को देख रही हैं। इस आसान सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रही हैं कि क्या समाजी ताल्लुक कबल अज़ वक्त मौत के खतरे को कम करता है। होर्ट लंस्टन ने 140 से ज्यादा मुतालियात का तज्जिया करने में 1 साल गुजारा और जब नताइज सामने आए तो वो बमुश्किल इस पर यकीन कर सकती थी। उसके नताइज के मुताबिक मजबूत रिश्तों के हामिल अफराद कमजोर ताल्लुकात रखने वालों के मुकाबले में जल्द मरने के इम्कानात कम नहीं होते। उनके जल्द मरने का इम्कान 50% कम है। इसको तनाजुर में रखने के लिए कमजोर समाजी ताल्लुक का असर एक दिन में 15 सिगरेट पीने के बराबर है और ये मोटापे के मुकाबले में जल्द मौत का ज्यादा खतरा है। ऑथर के मुताबिक मकाले के बाद से लातादाद दीगर मुतालियात ने तन्हाई और डेमेंशिया से लेकर कोनवरी दिल की बीमारी तक हालात के दरमियान वाज़ेह रवाबित पाए। ये वाज़ेह हो गया कि तन्हाई सिर्फ नाखुशगवार नहीं है, ये इंसानी सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह है और उसे संजीदगी से लेने की जरूरत है। इस किताब का अगला टेक अवे है लोनलीनेस इज एन एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म दैट टेल्स अस समथिंग इज रॉन्ग। एक लम्हे के लिए अपने कदीम कबायली आबाओ अजदाद पर गौर करें। उसके लिए एतदाल से महफूज जिंदगी गुजारने के लिए मुंसलिक होना जरूरी था। साथ ही कबीले के अरकान के साथ भेड़ियों पर नजर रखने से खतरा कम हो गया। शिकार जमा और फिर खाना जमा करने का मतलब जिंदा रहने का एक बेहतर मौका था। इत्तेहाद जरूरी था। कबीले से अलहदगी बहुत खतरनाक होती। डॉक्टर जॉन के मुताबिक, जो एक आलमी और समाजी असबी साइंसदान के नाम से जाना चाहता है, तन्हाई आज हमारा समाजी तन्हाई का तजर्बा वही है जो हमारे इब्तदाई आबाओ अजदाद का था, जिनके लिए तन्हा रहने का मतलब खतरा था। तन्हाई अब शाज़ो नादर ही ऐसे फौरी खतरा रखती है, लेकिन इर्तिका की बदौलत हमारे जिस्म अब भी ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे हम टिंडर पर अकेले हैं जो भेड़ियों और दुश्मन कबाइल से घिरा हुआ है। लिहाजा बिल्कुल कदीम इंसान की तरह जब आप तन्हा होते हैं तो आपको अच्छी तरह नींद आती है। दर हकीकत तहकीक से पता चलता है कि तन्हा लोग कम गहरी नींद सोते हैं, जिससे वो थके हुए और चिड़चिड़े रहते हैं। इसके ऊपरी हिस्से में तनाव के हार्मोन्स के इजाफे का तजर्बा जो लोग मुसलसल तन्हाई के शिकार होते हैं, कल्बी निजाम में तनाव का बायस बनते हैं और खून की नालियों को नुकसान पहुंचाते हैं। तन्हाई भूख या प्यास की तरह है। ये इस बात की अलामत है कि कुछ गलत है, लेकिन इसमें एक तजाद है। जब हम भूखे होते हैं तो हम खाना तलाश करते हैं, पर जब हम अकेले होते हैं तो हम ताल्लुक नहीं ढूंढते। इसके बरक्स हम इसे किनारा कशी इख्तियार करते हैं। बदकिस्मती से इस अर्तकाई हैंगओवर का मतलब ये है कि आज तन्हा लोग समाजी हालात के लिए भी उल्टा जवाब देते हैं। वो दावतनामों को ठुकरा देते हैं और पैगामात का जवाब देना बंद कर देते हैं। लिहाजा अगर आप तन्हाई का तजर्बा करते हैं तो आप शायद इस इल्म में कुछ सुकून हासिल कर सकते हैं कि आप जो महसूस करते हैं वो इंसानी तजर्बे का एक अहम हिस्सा है। इस किताब का अगला टेक अवे है आ मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड इज एन हेल्पिंग आवर लोनलीनेस प्रॉब्लम। आजकल इंसानी राब्ते को रोजमर्रा की जिंदगी से दूर करना आसान है। मिसाल के तौर पर जब ऑनलाइन ग्रोसरी की तरसील मंजर-ए-आम पर आई तो मुसन्निफ खुश। उस वक्त की बचत के बारे में सोचो, लेकिन ये पता चला कि स्टोर के दौरों ने बहुत सारे राब्ते पैदा किए हैं। बच्चों के खाने के रास्ते में साथी वालिदैन के साथ बेतरतीब मुलाकातें और दोस्ताना क्लर्कों के साथ गपशप। शायद छोटी बातचीत रही हो, लेकिन उन्होंने मुसन्निफ और उसके खानदान को अपनी बरादरी से मुंसलिक रखा। यहाँ एक अहम पैगाम ये है कि हमारी जदीद तकनीकी दुनिया हमारी तन्हाई के मसले में मदद नहीं कर रही। टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है और ये इसके साथ हमारी आदत को बदल रही है। मल्टीटास्किंग के बारे में सोचें। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप शायद मौसम को तेजी से जांचते हैं और साथ ही अपने दोस्त की, उसके प्यारे बच्चे के बारे में कहानी को सुनते हुए या पड़ोसी की छुट्टी के बारे में सुनते हुए ईमेल को देखते हैं। लेकिन तहकीक से पता चलता है, यहाँ तक कि जब हम सोचते हैं हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, हम आम तौर पर ऐसा नहीं करते। हम वाकई में कामों के दरमियान बहुत तेजी से आगे पीछे हो रहे हैं। MIT के न्यूरो साइंसदान के मुताबिक मवासलात से मुतल्लिक कामों पर बैक वक्त तवज्जो मरकूज करना तकरीबन नामुमकिन है। लिहाजा अगर आप गुफ्तगू के दौरान अपने फोन पर एक नजर चुरा लेते हैं तो आप सुन सकते हैं कि आपसे क्या कहा जा रहा है, लेकिन आप इस पर पूरी तरह अमल नहीं करेंगे। टेक्नोलॉजी की मुसलसल मौजूदगी की बदौलत हम दूसरे लोगों के करीब रहने की कुछ खास इंसानी ताकत खो रहे हैं। कोई जो हमें बताता है इस पर सिर्फ आधी तवज्जो मरकूज करने का मतलब है कि हम उन्हें अपनी पूरी तवज्जो नहीं दे रहे, और इसका मतलब है कि हम एक दूसरे के लिए अफ़ाम तफ़हीम और हमदर्दी पैदा करने से महरूम रहते हैं।
इस किताब का अगला टेक अवे है वी नीड द राइट मिक्स ऑफ रिलेशनशिप्स टू लीड अ हैप्पी लाइफ। एक सेहतमंद खुशगवार जिंदगी के राजों के बारे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मुतालिया 1938 में शुरू किया गया और आज भी मजबूती से जारी है। उसने 268 तलबा की जिंदगियों का सुराग लगाया और उनके बच्चों की पैरवी जारी रखी और उसके अहम निताज में से एक ये है कि करीबी अंदरूनी हल्के की दोस्ती दौलत या समाजी तबके के मुकाबले में जिंदगी में खुशी और सेहत की मजबूत पेशनगोई है। लेकिन जबकि एक मजबूत अंदरूनी हल्का होना जरूरी है, ये सब कुछ नहीं है। बाज़ औक़ात हमारी करीबी दोस्तियां मुत्तज़ाद तौर पर एक किस्म की तन्हाई का बायस बन सकती हैं, खास तौर पर जब हम अपने करीब तरीन लोगों को तरजीह देते हैं। यानी अपने रोमानवी शराकतदारों का कहना है कि हम अपनी वसी तर दोस्ती और इज्तिमाई रवाबत के साथ मुबाशरत की हमारी जरूरत को नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अहम पैगाम ये है, हमें खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए रिश्तों की सही इम्तजाज की जरूरत है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें दरमियानी हल्के की मजबूत दोस्ती कायम करना आसान लगता है, जैसा कि हम स्कूल में करते हैं। बालिगों के तौर पर यह थोड़ा मुश्किल होता है जब हम घर से दूर होते हैं और काम या खानदान की तरफ से ज्यादा मुतालबात का सामना करते हैं। दर हकीकत अगर आप एक मजबूत दरमियानी दायरा चाहते हैं तो एक ग्रुप में शामिल होने पर गौर करें, खास तौर पर अगर इसमें ताल की हरकत या गाना शामिल हो। तहरीक और गाना अहम है क्योंकि इर्तिका ने राब्ते की हौसला अफजाई के लिए अपनी एक खास चाल निकाली है। इसलिए जब हम किसी कोर में गाते हैं या लोगों के साथ रक्स करते हैं तो हमें एंडोर्फिन्स का इजाफी मजबूत फरोग मिलता है। ये हार्मोन्स हैं जो हमें अच्छा महसूस करने में मदद करते हैं। आखिर में आपको अपने अंदरूनी दायरे के बारे में नहीं भूलना चाहिए। आप लोगों के साथ जो ढीले रवाबित बनाते हैं, चाहे काम के जरिए हों या आपके पड़ोस में। इस इलाके में मुसन्निफ कुछ कोशिश कर रहा है। एक कैफे में काम करते हुए वो मुस्कुराता है और अपने करीबी मेजों पर लोगों के साथ मुख्तसर गुफ्तगू करता है। फिर अगर उसे अपने सामान लेने की बजाय बैतुल खला इस्तेमाल करने की जरूरत हो तो वो अजनबियों में से एक से कहता है कि वो उससे देखे। मुसन्निफ ने जब पहली बार ऐसा किया उसे ये जानकर हैरत हुई कि किसी और पर भरोसा करना अच्छा लगता है, लेकिन जवाबात ने उसे और भी हैरान कर दिया। एक आदमी ने कहा कि ये पूछना कितना अच्छा था, इससे पहले कि ज्यादातर लोग किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करेंगे। बातचीत में महज चंद मिनट लगे, लेकिन मूर्ति ने घंटों तक इसका मुस्बत असर महसूस किया। ये पता चला यहाँ तक के छोटे कनेक्शन भी मुस्बत असर डाल सकते हैं। इस किताब में आपके लिए काबिल अमल मशवरा ये है कि अपने प्यारों के साथ रोजाना कम से कम 15 मिनट गुजारें। अपने प्यारों से राब्ता कायम करने के लिए हर रोज कम से कम 1/4 घंटा बचाएं। ये सिर्फ वो ही नहीं है जिनके साथ आप रहते हैं। अपने करीबी दोस्तों या खानदान वालों को कॉल करने की कोशिश करें या फिर वीडियो कॉल करें। हर रोज थोड़ा सा वक्त आपको जुड़े रहने में मदद फराहम करेगा। उम्मीद करते हैं कि आज की बुक समरी आपको बहुत पसंद आई। ऐसी मजीद बुक समरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा।